ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन ख़त्म करना अफसोसनाक है। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। ईरान अमरीकी हमले से पहले यूरेनियम अफजूदगी कर रहा था। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा तमीम ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालना और मुग़वी रिहा करने होंगे। सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी सदर ने 60 रोज़ा जंगबंदी का बयान इसराइल की रजामंदी पर दिया। गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने जंगबंदी के मुआहदे को मुतअद्दिद बार तोड़ा। गजा जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात पर बात नहीं करूंगी। सदर ट्रंप मुज़ाकरात के जरिए यूक्रेन और रूस में जंगबंदी चाहते हैं। ईरानी सदर ने IAEA से ताउन मुअत्तली का कानून नाफिज कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट ने ताउन मुअत्तली का बिल मंजूर किया था, जिसकी सुप्रीम काउंसिल ने भी तौसीक की थी। आलमी जोहरी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी के ईरान में पाबंदी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। IAEA एजेंसी के मुआयनाकारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त सिर्फ कौमी सलामती की मंजूरी के बाद दी जाएगी। मुझे गिरफ्तार करके बानी के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया। अलीमीन गंडापुर का दावा, दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज दे दिया। अगर हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। सब अदम इत्तेमाद का शौक पूरा कर लें। आईनी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं गिराया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें। किसी सियासी जमात या इदारों से मदद नहीं मांगूंगा। जिसने भी हुकूमत गिरानी है तगड़े हो जाओ। 26वीं तरमीम अदलिया और निज़ाम पर दब्बा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं। 80% दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। सरहदों पर दहशतगर्दों को रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं। कहा जाता है कि अफगानिस्तान से बात करना आपका अख्तियार नहीं। अगर ये मेरा काम नहीं तो दहशतगर्दों को किसने रोकना है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा कि बानी ने हमेशा डायलॉग की बात की। ये बात गलत है। तहरीक इंसाफ डायलॉग नहीं करती। डायलॉग सिर्फ जुबानी नहीं, संजीदा होने चाहिए। हुकूमत डायलॉग के लिए संजीदा होती तो हमारी बानी से मुलाकात करा देती। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास, अरकान क़यादत पर फट पड़े। बताया जाए पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। क़यादत ड्रामे बंद करे। जेल के सामने जाना है, एहतजाज करना है तो वाज़े बताया जाए। अली अमीन के घर से खाता हूँ ना उनका गुलाम हूँ। शाहिद खट्टर की जज्बाती तकरीर निसार जट की भी अलीमीन गंडापुर और क़यादत पर कड़ी तनकीद कहा। बानी ने कहा है कि मुझसे मुलाकात करें तो क्यों ना की गई। बजट पास करने से कबल बानी से मुलाकात का इंतज़ार कर लिया जाता। अलीमा खान और दीगर के बयानात से पार्टी में इख्तलाफात वाज़े हो रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने PTI सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़ दे दी। कहा, पंजाब निकलेगा तो बानी PTI रिहा होंगे। अली मोहम्मद खान की जानिब से पंजाब का नाम लेने पर अरकान बरहम। अली मोहम्मद खान की अलीमा खान की सियासी अमल में शिरकत की मुखालफत। जरताज गुल का हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर जोर। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। मखसूस नशिस्तों के फैसले को पार्लिमानी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। PTI यहाँ तक जो पहुँची है वो अपने गैर सियासी रवैये की वजह से पहुँची है। सियासी ब्रेन, सियासी रवैये जो हैं वही सियासी पार्टियाँ चला सकते हैं। ये आज नहीं तो कल ये फारग हो। मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और कहा था कि छोटा मुँह बड़ी बात है। जिस पार्लियामेंट में ये मुज़ाकरात छोड़ के जा रहे हैं उसी पार्लियामेंट में ये वापस लौटेंगे, उसी मेज़ पे। PTI अपनी नालायकी के बायस मखसूस नशिस्तों से महरूम हुई। मखसूस सीटें दूसरी जमातों को PTI की अपनी गलती की वजह से मिली। PTI आज जहां है अपने गैर सियासी रवैये की वजह से। खुद असम्बलियाँ तोड़कर इस्तीफे देकर घर चले गए। बानी PTI कभी भी सियासी शख्सियत नहीं थे। सियासी दिमाग ही सियासी पार्टियां चला सकते हैं। शाहिद खान अब्बासी और दीगर लोगों को पार्टी छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। ईरान के एटमी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया पेंटागन का दावा। अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई। अमरीका की ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमलों की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। अमरीका की ईरान के एटमी असासों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बरकरार है। तर्जुमान पेंटागन का ईरानी जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक बयान।
سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلیفونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ نے اسٹریٹجک شراکت داری بڑھانے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قومی اور 3 صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں بحال کر دی۔ مجموعی طور پر 77 میں سے 74 نشستیں بحال کی گئی۔ قومی اسمبلی کی 19، خیبر پختونخوا کی 25، پنجاب اسمبلی کی 27، سندھ اسمبلی کی 3 نشستیں بحال۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی امیدواروں کی واپسی کل عدم ہوگی۔ قومی اسمبلی کی 19 نشستوں میں سے نون لیگ کی 13، پی پی 4، جے یو آئی کی 2 نشستیں بحال۔ پنجاب اسمبلی کی 27 میں سے نون لیگ کی 23، پیپلز پارٹی کی 2 نشستیں بحال ہو گئیں۔ پنجاب اسمبلی سے آئی پی پی اور مسلم لیگ کاف کی 1 سیٹ کا نوٹیفیکیشن بحال۔ کے پی اسمبلی کی 25 میں سے جے یو آئی کی 10، نون لیگ کی 7، پیپلز پارٹی کی 6 سیٹیں بحال ہو گئیں۔ کے پی اسمبلی سے پی ٹی آئی پی اور اے این پی کی بھی ایک نشست بحال۔ سندھ اسمبلی کی 3 میں سے پیپلز پارٹی کی 2 اور ایم کیو ایم کی 1 سیٹ کا نوٹیفیکیشن بحال۔ نشستوں کی بحالی سے نون لیگ کو 43، پیپلز پارٹی کو 14، جے یو آئی فے کو 12 اضافی نشستیں ملیں۔ ایم کیو ایم، کاف لیگ، آئی پی پی، اے این پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو 1 اضافی نشست ملی۔ قومی اسمبلی نے مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی میں ارکان کی تعداد بڑھ کر 333 ہو گئی۔ 336 کے ایوان میں صدف احسان کی رکنیت معطل، 2 مخصوص نشستیں تاحال خالی۔ ایوان میں حکمران اتحاد کی نشستیں 235 ہو گئیں۔ اپوزیشن اتحاد کے پاس نشستیں کم ہو کر 98 رہ گئیں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کی مجموعی نشستیں 123 ہو گئیں۔ ایوان زیری میں پیپلز پارٹی کی 74، جے یو آئی کی 10 سیٹیں ہو گئیں۔ قومی اسمبلی میں حکمران جماعت کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ معاشی اہداف کے حصول میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ محصولات کی وصولی اور معاشی اہداف کے تمام مراحل کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں۔ ملکی معیشت کی ترقی کے لیے تمام سرکاری ادارے ایف بی آر کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے ٹیکس ندہندگان اور تمام صنعتوں کے پیداواری عمل کو ڈیجیٹلائز کر کے ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن اور دیگر اصلاحات پر اجلاس۔ وفاقی ٹیکس محصولات میں 42% اضافے پر وزارت خزانہ اور ایف بی آر کی کاوشوں کو سراہا۔ سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں نہیں۔ طالبان حکومت آنے کے بعد افغانستان سے پاکستان پر حملوں میں 40% اضافہ ہوا۔ افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے کی پاسداری کرے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 92,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب، کہا کہ بھارت خطے میں قیام امن کے لیے مذاکرات کرے، پانی کو ہتھیار بنانے کی روش ترک کرنا ہوگی۔ بھارت الزام تراشی کے بجائے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کا حصہ بنے۔ پاک بھارت جنگ میں سیز فائر کیسے ہوا؟ بھارتی وزیر خارجہ نے خود بانڈا پھوڑ دیا۔ سیز فائر امریکہ نے ہی پاکستان کے ڈر سے کیا۔ جے شنکر کا اعتراف۔ امریکی نائب صدر نے 9 مئی کی رات وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ کچھ باتیں تسلیم نہ کی تو پاکستان بڑا حملہ کرے گا۔ نہ صرف بھارت کو تنبیہ کی گئی بلکہ کچھ مخصوص شرائط بھی پیش کی۔ جے ڈی وینس نے زور دیا شرائط کو تسلیم کرنا خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ مودی اور جے ڈی وینس کی فون کال کے دوران کمرے میں موجود تھا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا امریکی میگزین کو انٹرویو۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ امریکہ۔ پینٹاگون میں امریکی فضائیہ کی سیکرٹری برائے عالمی امور کیری ایل سیبولٹ سے ملاقات۔ امریکی فضائیہ کے چیف آف سٹاف جنرل ڈیوڈ ڈبلیو ایلون سے بھی ملے۔ 2 طرفہ عسکری تعاون، باہمی امور، مشترکہ تربیت پر اتفاق، ٹیکنالوجی تبادلے کے لیے راہیں استوار کرنے پر بھی اتفاق۔ سربراہ پاک فضائیہ نے پاک امریکہ تعلقات بالخصوص دفاعی شعبوں میں تعاون پر روشنی ڈالی۔ عسکری تعاون، تربیتی شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔
मुतालबा। ऑपरेशनल मशकों में ताउन के लिए कोशिशें तेज़ करने के अज़्म का भी अयादा। एयर चीफ का अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का भी दौरा। ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स के ब्राउन एल स्टेलने से मुलाकात। एयर चीफ ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के एरिक मेयर से भी मिले। ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की कैपिटल हिल में अमरीकी कांग्रेस के मुमताज़ अरकान से भी मुलाकातें। बाजौड़ की तहसील खानसादाबाद में फाटक मेले के करीब धमाका। अफराद अस्पताल मुंतकिल। शहीद होने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर नौगी, तहसीलदार वकील खान, सूबेदार और पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाका गाड़ी के करीब हुआ। धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वज़ीर आज़म की ज़िले बाजौड़ में धमाके की मुज़म्मत शहादतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दहशतगर्द मासूम और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाकर जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। दहशतगर्दों को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए शफाफ शराकतदारियों का ख्वाह है। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। पायदार तरक्की के लिए आलमी ताउन की नई सोच अपनाने की ज़रूरत है। वादों से आगे बढ़कर अमली इक़दाम का वक्त आ चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। तरक्याती ताउन की मौसर हिकमत अमली के लिए 3 निकाती प्लान पेश। मुल्क की तरजीहात को तरक्याती मनसूबों में मरकज़ी हैसियत देने पर जोर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के किरदार पर नज़रसानी की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना का झूठे कारोबार और छोटे कारोबार की मुआवनत और मालियाती निज़ाम में बेहतरी के अज़्म का अदा। मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में इंटरनेशनल बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में SMS मुईशत का 40%, बरामदात का 25% हिस्सा है। गैर ज़रई शोबे में 78% मुलाज़मतें SMS फराहम कर रही। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत ₹1.14 कमी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। लाइफ लाइन सारिफीन रिलीफ से महरूम। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए निर्ख ₹10.54 फ़ी यूनिट मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन ₹13.01 फ़ी यूनिट अदा करेंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन ₹22.44 फ़ी यूनिट और 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली के निर्ख ₹28.91 फ़ी यूनिट होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। गर्मी और हब्स में कमी। मलका कोहसान मरी, जेहलम, खानपुर हज़ारा में भी मूसलाधार बारिश। सवाबी और हरीपुर में बादल खूब बरसे। सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुगयानी। सवाबी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। नौशहरा में बारिशी नाले में डूबकर 2 बच्चे दम तोड़ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। मलीर, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, महमूदाबाद में बूंदाबांदी। NDMA का 8 जुलाई तक मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बालाई पंजाब में शदीद बारिशों का इम्कान। दरिया काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। KP और गिलगित बल्तिस्तान के नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा।